तो रोग भी फिर अंदर ही जनरेट हो रहा है, अंदर ही रोग उत्पन्न हो रहा है, अंदर ही हमारे रोगों की एक फैक्ट्री सी खुली हुई है। तो उस फैक्ट्री को अंदर ही ताला लगा के बंद करना है, नष्ट करना है, ध्वस्त करना है। हमारे अपने अंदर से यदि काम, क्रोध, लोभ मिट गया अपने अंदर से, तो हमको धरती में कहीं भी काम, क्रोध, लोभ ढूंढे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं दिखाई देगा। अंदर से जो चीज मिट जाती है, अंदर से, बाहर वही चीज दिखाई देती है जिसके अंश हमारे भीतर है। काम, क्रोध, लोभ कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी और मोह भी, परंतु ये सही जगह होनी चाहिए। क्रोध हमारा हो अधर्म में, पाप में, क्रोध हमारा हो जब हम गलत काम करें या कहीं धर्म की हानि हो रही हो, वो क्रोध कल्याण करेगा इस धरती का भी, हमारा भी। फालतू का क्रोध हमारा नुकसान करता है। लोभ, लोभ सेवा करने में, सत्संग करने में, दान करने में, पुण्य करने में, गौ सेवा करने में हमारा लोभ हो, हम लालची हो, ये और ज्यादा से ज्यादा सेवा कर दें, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर दें, अपना सर्वस्व ध्यान कर दें, और भी कुछ मिले कि मैं दान कर दूं, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो, मैं लालची हूं, और देना चाहता हूं। इसमें हमारा लोभ, मोह, हमारा मोह हो, अट्रैक्शन हो, आसक्ति हो विद्वानों में, गुरुजनों में, धर्मात्माओं में, भक्त में, ज्ञानियों में, भगवान में, सत्कर्मियों में, साधक मंडली में हमारा मोह हो, मोह, तो वो मोह हमारा कल्याण करेगा ही कि नहीं? साधारण लोगों में मोह करेंगे जो अज्ञान में जी रहे हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो केवल स्वार्थ और अपना पेट पालने में और यही सांसारिकता में, अगर संसार में हम मोह किए तो वो मोह हमारे को, चित्त को विचित्त कर देता है, और फिर उस विचित्त में ज्ञान नहीं हो पाता, फिर हम अज्ञान में जीवन अपना नुकसान करते हैं। अगर सही जगह मोह करते हैं तो हमारा कल्याण होता है, सही जगह क्रोह करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। विद्वानों से मोह करते हैं, पाप वृत्तियों से द्वेष करते हैं, सद्वृत्तियों से राग करते हैं, उनके प्रति हमारा राग हो तो देखो, लेकिन हम गलत जगह करेंगे तो करना तो हमें है, हम करने में स्वाधीन है, हम कहीं भी कर सकते हैं। और सही जगह वही करेगा जो होश में जीवन जीता है, जो ध्यान में जीवन जीता है, जो ध्यान पूर्वक अभ्यास करता है सही चिंतन करने का, गलत चिंतन ना करने का। वो अपने को हर बुराई से मुक्त कर लेता है, और बुराई से मुक्त करने से अच्छाई भीतर जो है सदा से वो जागृत होती है, नहीं तो अच्छाई सभी की ढकी हुई है। तभी ऋषि ने कहा कि हिरण्य मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पोषण अवावृणो सत्वधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, जो एक हिरण्य है हमारे भीतर, जो हमारी दिव्यता है, ईश्वर है, उसमें जो ढका हुआ अज्ञान का ढक्कन है, हे ईश्वर तो उस ढक्कन को हटा ले, उस अज्ञान के, आलस्य के, अश्रद्धा के, अकर्मण्यता के ढक्कन को तू हटा दे, और वो अमृत प्रकट हो मेरे जीवन में अंदर से। तो जो औषधि है
वो कई स्तर पर काम करती है। अन्नमय कोश है हमारा, जो इस अन्न को खा करके ये जो ढांचा दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। ये कैसे स्वस्थ रहेगा? हमने आहार खाया और ये अन्नमय कोश बना। तो सात्विक आहार लेने से, संतुलित आहार लेने से अन्नमय कोश स्वस्थ रहता है। अच्छी शुद्ध जल लेने से, व्यायाम करने से, पसीना निकालने से, मल मूत्र का अच्छे से निष्कासन हो, शरीर में मल ना रहे, तो हमारा अन्नमय कोश स्वस्थ रहेगा। ये अन्नमय कोश, औषधियों का सेवन करने से अन्नमय कोश स्वस्थ रहेगा। केवल अन्नमय कोश, लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो कोश हैं जिन्हें स्वस्थ रखना है और जो रोगी हो रहे हैं। इससे भी सूक्ष्म कोश है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मजबूत कैसे रहेगा, स्वस्थ कैसे रहेगा? प्राणमय कोश स्वस्थ रहेगा प्राणायाम करने से। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक करने से हमारा प्राणमय कोश मजबूत होता है। यज्ञ की सुगंध भीतर लेने से, यज्ञ की सुगंधी जब हम अपने भीतर लेते हैं तो प्राणमय कोश हमारा मजबूत होता है। प्राणों को सूक्ष्म और दीर्घ करने से प्राणमय कोश मजबूत होता है। अन्यथा प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस आने जाने लगती है। जिसकी श्वासें जल्दी हो गई, फिर वो प्राण कमजोर है। सांस फूलने लगती है, 4 कदम भी चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है। बहुत ज्यादा प्राण में शक्ति कमजोर है। इसके लिए हम कौन सी दवाई खाएं जो प्राण शक्ति मजबूत हो? इसके लिए तो हमें प्राणायाम ही करना है, प्राणों की एक्सरसाइज करनी है, प्राणों का व्यायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, कुंभक करना है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणों पर ध्यान करना है। तब जाके हमारी प्राण शक्ति मजबूत होगी। हम केवल शरीर नहीं है, हम प्राण भी हैं। और प्राण गया तो शरीर बचेगा, शरीर गया। प्राण रुका तो क्या आंख काम करेगी, कान काम करेगा, नाक काम करेगा, मुंह काम करेगा? कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। प्राण जो है सबसे शक्तिशाली है। प्राण शक्ति टिकी हुई है अपने अंदर के तलों में। प्राण शक्ति से और गहरे और मजबूत तल हैं, अंदर के सूक्ष्म शरीर हैं। इस शरीर से भी ज्यादा शक्तिशाली है हमारा प्राणमय कोश, अन्नमय कोश से भी। अगर अन्नमय कोश खराब हुआ तो प्राणमय कोश खराब होना ही होना है। फिर भी हमें अच्छा आहार और व्यायाम तो करना है इस अन्नमय शरीर को, इस ढांचे को मजबूत और सुगठित करने के लिए। इससे भी अंदर का शरीर है मनोमय कोश, हमारा भावनात्मक शरीर। मनोमय कोश क्या है? जो भी हम विचार करते हैं वो अपने मानसिक शरीर में करते हैं, हाथ पैर में नहीं करते। इसके अंदर हमारा प्राण कोश के भी अंदर जो उससे भी सूक्ष्म है वो हमारा मनोमय कोश है। मन, वो हमारा कैसे स्वस्थ हो? वो कोई उसके लिए औषधि नहीं है कि हम औषधि खाएं और मन स्वस्थ हो जाए, हम अच्छा सोचने लगें। वो तो अच्छा सोच करके ही हम अच्छा सोचेंगे, वो तो हमारे ऊपर है। हम सोचना तो हमारे ऊपर है, ये थोड़ी हमसे कोई दूसरा सोचवा रहा है, भावना कोई दूसरा करवा रहा है। हम कर रहे हैं, सही भी गलत भी, और हम कर सकते हैं सही भी। तो रोगी व्यक्ति सभी हैं। कोई शरीर से रोगी है तो कोई प्राण से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई उसकी आदतों से रोगी है, और कोई दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी। जो पूर्ण स्वस्थ है वो मुक्त हो जाता है। हम पूर्ण स्वस्थ होंगे ना, हम मुक्त हो जाएंगे।
हर दुख से मुक्त हो जाएंगे, हर रोग से, हर पीड़ा से, और कुछ दिन के लिए नहीं, शाश्वत मुक्ति। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ऐसे स्वास्थ्य को, ऐसे आनंद को हम प्राप्त होते हैं योग अभ्यास करते करते, स्वयं को स्वस्थ करते करते, सही दिनचर्या, सही आहार का पालन करते करते, कि हम शाश्वत स्वस्थ हो जाते हैं। फिर रोगी होना असंभव है, फिर गलत चिंतन असंभव है, फिर कमजोरी, वीकनेस असंभव है। तो मानसिक शरीर को स्वस्थ करना, हम अच्छा सोच करके, अच्छा सोच करके, भगवान का भजन करके, किसी के बारे में गलत ना सोच करके। किसी के बारे में गलत सोचने से क्या फायदा है? वो बेचारा कुछ दिन के बाद दिखेगा भी नहीं, चला जाएगा, मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब तक है मैं क्यों गलत सोचूं उसके बारे में? वो तो अपने आप ही नाश हो रहा है सबका। हाँ, गलत सोच करके मैं अपना नाश कर रहा हूं, किसी की हानि नहीं है। हर फूल मुरझा रहा है कि नहीं? और हर व्यक्ति मुरझाएगा कि नहीं? उसके बारे में गलत सोचेंगे तो उसकी जल्दी हानि हो जाएगी, उसकी नहीं होगी, हमारी होगी। और एक दिन के लिए नहीं होगी, अनंत काल के लिए वो विचार हमारे भीतर रहेगा, संस्कार बन करके। उसकी गंध, उसकी बास सालों साल आती रहेगी। जो गलत भावना हमने की एक बार, वो छप जाएगी, स्मृति उसकी रहेगी, चित्त में कहीं ना कहीं उसकी स्मृति रहेगी। तुमने इस समय इन इन व्यक्तियों के बारे में ये गलत विचार रखे थे, वो छपा हुआ है। उसको कैसे मिटाएंगे हम? किसी भी संस्कार को हम ऐसे नहीं मिटा सकते। बार बार वो चीज रिपीट होगी, गलत हम सोचने की आदत पड़ जाएगी तो हम गलत सोचेंगे। व्यक्ति बदलते रहेंगे, गलत सोचना जारी रहेगा। दिन रात बदलते रहेंगे, गलत सोचना जारी रहेगा, क्योंकि संस्कार पड़ गया है, अभ्यास पड़ गया है। वो गलत सोचने की सुगंध अंदर फैल गई है चित्त में, वो गलत सोचवाएगी। जैसे कि किसी डिब्बे में हम मान लो कुछ रखा है, अचार रखा है बहुत दिन से, फिर अचार उसमें से 1 महीने बाद निकाल लेते हैं, साफ कर देते हैं, फिर उससे सूंघते हैं तो किसकी खुशबू आती है? अचार की आती है, कितना भी धो मांज लो उसको। तो ऐसे ही हमारे मन में वो वासनाएं रहती हैं। हम कितना भी कर लें साधना, लेकिन वो सुगंध पाप की रहती है। उससे बचना है तो हमको एक पग भी बुराई की ओर नहीं बढ़ाना होता है। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो सुगंध भी साफ हो जाएगी, अपने आप होगा। तो मनोमय कोश को स्वस्थ करने के लिए हम अच्छा मन रखते, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, गलत भावना नहीं रखते। अच्छे रखें न रखें, गलत नहीं रखनी। गलत रखा तो अच्छा रखना बेकार, अच्छा रखो या ना रखो। गलत रख दिया तो फिर अच्छा क्यों रखा? ना रखते तो भी चल जाता, क्योंकि गलत रख दिया। सारे दिन का जप तब बेकार हो जाता है यदि किसी की निंदा मन में आने लगती है तो, किसी के दोष, किसी में पाप दिखने लगता है, किसी की बुराई दिखने लगती है, तो पूरे दिन का जप व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। और किसी के भी लिए हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं आ रहा है तो फिर जप हुआ हुआ है, जप हुआ हुआ है। फिर ना भी करें तो कोई हानि नहीं है, लाभ है। तो जप व्यर्थ करने की चीज ना करें। हम क्या करते हैं? 1 घंटे खूब भगवान का ध्यान करते हैं और बाकी 23 घंटे खूब उसको बर्बाद करते हैं कि उसकी धज्जियां भी नहीं दिखती अपने को कहीं, उसके अवशेष भी नहीं। पूरे दिन मन में किसी के प्रति, किसी के प्रति, किसी के प्रति, किसी ना किसी के प्रति। वो व्यक्ति कारण नहीं है, वो व्यक्ति तो मर जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर
सारे भी व्यक्ति मर जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर की वो भावना नहीं मरेगी, वो मरनी चाहिए, गलत भावना। इसलिए वो भावना, दुर्भावना हम किसी के प्रति ना रखें। सद्भावना रखें तो अच्छी बात है, और सद्भावना भी रखें तो उसकी कोई अपेक्षा ना रखें कि मैं तेरे बारे में अच्छा सोचता हूं, तू मेरे बारे में क्यों ऐसा सोचता है। कोई भी अपेक्षा नहीं, तू कुछ भी सोच, मुझे क्या मतलब है, तू जान, तेरा मन जाने, मैं तो अच्छा सोचूंगा। कोई भी हो, तू रहे ना रहे, कोई भी रहे, मेरा काम ही है अच्छा सोचना। वो तेरे ऊपर निर्भर नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी के विचार के ऊपर निर्भर नहीं है। सद्भाव करना मेरा धर्म है, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ता। निरपेक्ष भाव से, कोई अपेक्षा नहीं है, मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा, कर सकूं तो अच्छा करूंगा, और अच्छा करते हुए भी मेरा कोई अपेक्षा नहीं रहेगी कि मैंने तेरा इतना भला किया और तूने आखिरकार धोखा ही दिया। ऐसा कहते हैं ना कि मैंने जीवन भर इसकी सेवा की और इसने दिखा दिया। ऐसा नहीं, हमारी सेवा हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा स्वभाव है। कोई गलत कर रहा है तो उसके प्रति दया आनी चाहिए, बेचारा गलत कर रहा है, भगवान इसे सद्बुद्धि दे, अपना जीवन क्यों नाश कर रहा है, अपना मुंह क्यों खराब कर रहा है, अपना हृदय क्यों खराब कर रहा है। लेकिन अगर हमें अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं किसी का भला और फिर किसी ने कुछ गलत कहा, तो अहंकार में चोट लगती है, फिर चीजें लग जाती हैं अंदर, फिर दुश्मनी हो जाती है, खून खराबा हो जाता है, सर फुटौल हो जाता है, और जीवन भर के लिए फिर द्वेष। जीवन खत्म हुआ फिर भी द्वेष शाश्वत रहेगा, वो द्वेष लेकर के जाएगा, अकाउंट मेंटेन रहेगा। शरीर बदलेंगे, द्वेष नहीं बदलेगा। इसलिए हम भले ही भगवान हमें 2 रोटी दे, लेकिन वो हम चैन से खाएं, सुख से खाएं, आनंद से खाएं। भगवान हमें जितना भी दे वो हम सुख से भोग सकें तो जीवन में आनंद है। हाँ, जितना भी है हमारे पास, हम उसी को सुख से नहीं भोग पा रहे तो और लेकर के करेंगे क्या उसका। और दुख मांग रहे हैं हम भगवान से, और द्वेष मांग रहे हैं। हमें भगवान ने ये शरीर दे दिया है, रोटी दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, सम्मान दे रहा है। हाँ, लोग हमारे बारे में अच्छा, इतना अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में, जितने हम एक्चुअली हैं ही नहीं, उतना लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं जितने हम हैं नहीं। कितने उदार लोग हैं, है कि नहीं। और जो बुरा भी सोचता है वो उतना बुरा नहीं सोच पाता जितने बुरे हम हैं। कितना भला करता है हमारा, अगर पूरा बुरा सोचे उतना वो सोच ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। हमने कितने गलत काम किए हैं हर इंद्रिय से, लेकिन कोई गलत भी सोचता है तो एक अंश में थोड़ा सा गलत सोचता है, उसी में हम बुरा मान जाते हैं। अपनी बुराई का हमें ही नहीं पता हम कितने बुरे हैं अभी। अतः हम अच्छे हैं, परंतु किसी के सोचने से हम अच्छे नहीं बनेंगे, किसी के सोचने से हम बुरे नहीं बनेंगे। हम अच्छे हैं। हम कब अच्छे होते हैं? जब हम बुरा नहीं सोचते तो हम अच्छे होते हैं। अच्छा व्यक्ति बुरा नहीं सोचता, अच्छा व्यक्ति नकारात्मक नहीं सोचता, अच्छा व्यक्ति अच्छा ही सोचता है, सकारात्मक ही सोचता है, और उससे जो काम होता है वो अच्छा ही होता है, और बुरे व्यक्ति से जो काम होगा वो बुरा ही होगा, अहंकार में ही ऐड होगा। इसलिए हम निश्चिंत हो कि भगवान ने जितना दिया है हम उसी से सेवा करेंगे, उसी से पूजा करेंगे, उसी कर्तव्य का पालन करेंगे।
और उसी की आसक्ति का त्याग करेंगे जितना दिया है, और दे देगा तो, और फिर तो उतने संभालना भी, तो फिर उससे आसक्ति, तो कम से छूटना आसान है या ज्यादा से छूटना आसान है कि हम और मांग रहे हैं।